Hello bachon, let us see the question. Question says, this is a comprehension based question. The question says, copper is the most noble of the first row transition elements. कि जो फर्स्ट रो के ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसमें जो कॉपर है सबसे नोबल है यानी कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव है ये. It occurs in small deposits in several countries. Ores of copper include calcinthite, जिसको कैल्सिनथाइड कॉपर है, कॉपर का और इसका जो है फॉर्मूला क्या है CuSO4.5H2O. देन क्या है एटेकामाइट है Cu2ClOH का होल थ्राइस. क्यूपराइट है Cu2O के फॉर्मूले में. फिर आगे क्या आता है अगला और हमारे पास दिया गया है कॉपर ग्लांस जो कि Cu2S होता है. देन मेलाकाइट दिया गया है Cu2OH का होल ट्वाइस CO3. हाउएवर 80% of the world copper production comes from the ore chalcopyrite. और तो हमारे पास बहुत सारे कॉपर के हैं बट 80% जो प्रोडक्शन होता है कॉपर का उसके एक ही ओर से किया जाता है जो और कौन सा है हमारा कैल्कोपाइराइट है जिसका फॉर्मूला क्या है CuFeS2. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कैल्कोपाइराइट इंक्लूड्स रोस्टिंग, आयरन रिमूवल एंड सल्फर रिडक्शन. तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम इसकी रोस्टिंग करते हैं जिससे सल्फाइड हमारा रिमूवल होता है. देन इसमें क्या किया जाता है देन आयरन का रिमूवल किया जाता है. देन इसका सल्फर रिडक्शन किया जाता है जिससे हमको कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब इसकी पार्शियल रोस्टिंग कर दें अगर हम कैल्कोपाइराइट की तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो देखें यहाँ पे फिर कैल्कोपाइराइट की पार्शियल रोस्टिंग करने पर क्या होगा. तो बात करें कैल्कोपाइराइट यानी कि हमारे पास क्या है CuFeS2. दिस इज कैल्कोपाइराइट. और इसकी जब पार्शियल रोस्टिंग करेंगे, पार्शियल रोस्टिंग मतलब क्या, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी हमारे पास, उससे रोस्टिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सबसे पहले हमारा बनेगा Cu2S बनेगा प्लस 2FeS बनेगा और साथ में क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी रिलीज. ठीक है. फर्दर क्या होता है यहाँ पे Cu2S तो बन जाता है बट ये जो Fe2S है फर्दर रिएक्ट करता है. जो FeS है वो क्या होगा फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा FeO का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा, FeO का फॉर्मेशन होता है प्लस अगेन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है. रिएक्शन को अगर बैलेंस करें यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये रिएक्शन कुछ होती है यहाँ पे. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जब पार्शियल रोस्टिंग करेंगे कैल्कोपाइराइट की तो हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होगा. तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Cu2S प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे FeO प्रोड्यूस हो रहा है. अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगी किस तरह से हो जाएगी, हम देखें ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें यहाँ पे तो क्या बनेगा 2CuFeS2 plus 4O2 gives Cu2S plus 2FeO plus 2SO2. ठीक है ना. तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी. यहाँ पे हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो कॉपर सल्फाइड कैल्कोपाइराइट है उसका जब पार्शियल रोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा Cu2S बनेगा और FeO बनेगा. ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है Cu2S और FeO ऑप्शन ए में मैच कर रहा है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.